Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Fazan Pasha back with more lectures on vectors. अच्छा भाई, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पिछली क्लास में वी टॉक्ड अबाउट कि भाई एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और पिछली क्लास हमने यहाँ पे एंड की थी कि भाई अगर मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ मुझे उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं तो उसका क्या तरीका होगा, वो हमें आज की क्लास में सीखना है, समझना है। बहुत आसान है। पहले आपको थोड़ी सी लंबी करके दिखाते हैं जो यूजुअल तरीका है। आमतौर पर लोग जिस तरह से वेक्टर के कंपोनेंट निकालने में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे होते हैं, पहले उसको रिकॉल करते हैं, जो कि है आम जिंदगी। लेकिन आप भाई से पढ़ रहे हैं तो फिर हम आपको सिखाएंगे मेंटोस जिंदगी। फिर हम आपको वही लंबी चीज़ को बड़े ही सेकंड्स में करना सिखाएंगे। आना चाहिए दोनों, इसलिए माहौल बना रहे और आपकी तवज्जो बरकरार रहे। भाई सीन्स कुछ यूं हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके दो साइड्स ऐसे जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और इसका एक हाइपोटेन्यूस है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल वेक्टर z मेरा रिजल्ट, मैंने अभी कोई एरो शैरो नहीं बनाया है, ठीक है ना। लेट्स से z रिजल्टेंट है और x और y कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक ट्रायंगल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे हाइपोटेनियस यानी सबसे बड़ी वाली साइड, वो साइड जो 90 डिग्रीज के सामने होती है, वो वाली साइड अगर मुझे पता हो, मुझे बाकी दो साइड्स निकालने हैं, उसको फिगर आउट करना है, उनकी वैल्यूज, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए जो बेसिक जनरल ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है पहले ज़रा वो समझ लेते हैं, और फिर हम आपको ज़रा शॉर्टकट सिखाएंगे मजे का। तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा भाई। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जो सबसे बड़ी वाली साइड दैट इज हाइपोटेनियस। रूल ये है कि जिस साइड थीटा और 90 दोनों लाई करते हैं वो वाली साइड मैथमेटिकली कहलाती है बेस, और जो तीसरी साइड है जो कि थीटा के सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखिएगा, जो हाइपोटेनियस होता है वो हाइपोटेनियस डिफाइंड होता है जो 90 के सामने सबसे बड़ा वाला साइड है, जो सबसे बड़ी लेंथ है वो हाइपोटेनियस है। बाकी दो में से कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है वो आप उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक कि मैं आपको थीटा ना बताऊं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं दिस इज थीटा, तो फिर ही मैं बता सकता हूं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज जिस साइड थीटा और 90 दोनों लाई करते हैं दैट इज बेस, और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, या कह लो जो तीसरी साइड बच गई, वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कुछ लोग सोका टोआ अजीब अजीब तरीक़ों से याद करते हैं। हम लोगों ने भी याद किया हुआ था भाई, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक। तो सम पीपल हैव ए साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अगर आपको याद हो, बड़ा मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है y, और जो हाइपोटेन्यूस है वो है z। सो y ओवर z, यहाँ से अगर मैं z को लाइक y को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू z साइन थीटा। आप समझ रहे हो, z यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, तो y हो गया इक्वल टू y दिस कोला वेरी दी y इज इक्वल टू z साइन थीटा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइपोटेनियस पता है, अगर मुझे हाइपोटेनियस पता है और मुझे थीटा पता है, तो मैं y इक्वल z साइन थीटा से ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर, या मैं y निकाल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, cos is base over hypotenuse, so cos theta is base over hypotenuse, और इस केस में हमारा बेस इज x एंड हाइपोटेनियस इज z, सो ये हो जाएगा x ओवर z, तो यहाँ से x बन जाएगा z cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये दो साइड्स निकाल सकता हूँ। अगर मुझे फॉर एग्जांपल हाइपोटेनियस पता है, मैं उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे बेस मिल जाएगा, और अगर मैं हाइपोटेनियस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये वो है जो आपने नॉर्मल मैथ्स में पढ़ी हुई होगी, बट किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहुत लंबी हो गई। अरे हम थोड़ी इतनी लंबी करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का रेशो लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर ढूंढ रहे हैं, हाइपोटेन्यूस ढूंढ रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी होगा हमारे पास। मसरूफ लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं हम आपके लेकर आए एक आसान मज़ेदार तरीका जो हर एक सेकंड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन चाहिए होगी आपकी भरपूर तवज्जो। क्या मतलब, आइए ज़रा देखते हैं आपको। A vector can have infinite possible components, ठीक है ना। एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये हम पीछे ही बात कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर एक आर है ना, इसके इतने सारे कंपोनेंट बना दिए मैंने, ठक 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 ठक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। इन सबको ऐड करोगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब मिलके
जो रिजल्टेंट देंगे वो इक्वल होगा आर के। तो अगर मैं आपको सिर्फ खुला छोड़ दूं कि आर के कॉम्पोनेंट बना दो, तो आप तो पता नहीं कितने कॉम्पोनेंट बना दोगे, ठीक है ना। आई थिंक दैट यू ऑल अंडरस्टैंड, बट it's always useful to resolve a vector into its rectangular component, जिसको हम perpendicular component कहते हैं। कि भाई मैं आपको एक एक्सिस डिफाइन करूं और आप क्या करो, आप उसके पास perpendicular component निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है एफ, ठीक है, और मैंने आपको दो एक्सिस बना, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सिस मुझे आपको बना के देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट्स से ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ठीक है ना, ये दो एक्सिस है। और अभी लेट्स से आपका वेक्टर एफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल थीटा, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा। तो मैंने वेक्टर बना दिया आपको रिजल्टेंट वेक्टर, और मैंने आपको ये बता दिया कि वो मेरे किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, विच इन दिस केस ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। और अब मैं आपसे कहता हूँ यार इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना दो, बट वो दोनों कंपोनेंट्स जो है ना वो इन्हीं दो एक्सिस में लाई करने चाहिए, जिन्हें आप परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका ये होगा कि भाई आप बोलोगे ठीक है भाई एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बना, ऐसा ही है ना भाई, ये और ये मिला के इसका रिजल्टेंट बन जाएगा ना। तो ये वाला एक कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट ये रहा, इन दोनों को बजाय इसके मैं यू भी बना सकता हूँ, ऐसे ही बना सकता हूँ कि एक मैंने यू बनाया और दूसरा मैंने यू बनाया इस तरह से, बट बजाय इसके कि मैं इसको यू बनाऊँ बेहतर यही है कि मैं एक ऐसे बना देता हूँ ताकि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो जाए और एक यू बना दूँ। अब ये जो दो कंपोनेंट्स है ये कैसे निकलेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, इतना फारे टाइम नहीं है हमारे पास। हम एक सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं, वो क्या, जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड कॉस से निकलेगी, जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड कॉस से निकलेगी और दूसरी साइड साइन से निकलेगी। क्या मतलब, आइए जरा देखिए, अगर ये है एफ तो ये है एफ कॉस थीटा और ये है एफ साइन थीटा। यानी अगर आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर और आपसे कहा जाता है कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना दे, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना दे, और आपको किसी एक एक्सिस के साथ जाहिर उस वेक्टर का एंगल दिया हुआ होगा, जो कि इस केस में दिया हुआ आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो आप बस चुप से क्या करोगे, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर आप उसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो, रिजल्टेंट वेक्टर को विच इज एफ, अगर आप इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वो कंपोनेंट मिल जाएगा जिधर थीटा लाई कर रहा है, और ऑटोमेटिकली जब आप अपने रिजल्टेंट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, यू मस्ट नो द रिजल्टेंट कि भाई किस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए। जैसे इस केस में एफ इज द रिजल्टेंट वेक्टर ना, आपको इसके दो कंपोनेंट्स चाहिए, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स चाहिए। तो एक कंपोनेंट वो होगा जो जिधर थीटा लाई कर रहा है उस साइड जाएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो जिधर थीटा लाई कर रहा है उस साइड आप क्या करो, रिजल्टेंट वेक्टर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो आपको वो वाला कंपोनेंट मिल जाएगा जिधर थीटा लाई कर रहा है, और ऑटोमेटिकली जब आप रिजल्टेंट वेक्टर यानी एफ को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो साइड मिल जाएगा जिधर थीटा लाई नहीं कर रहा है। अभी जरा सोच देखते रहना और एग्जांपल्स दूंगा ना, समझ में आ जाएगा। सो द टिप इज $1 million टिप, द कंपोनेंट वेयर थीटा लाइज इज डिटरमिन्ड यूजिंग कॉस थीटा। बस इतना याद रखो, जिधर थीटा होगा वो साइड कॉस से निकलेगी और दूसरी साइड किससे निकलेगी, साइन से निकलेगी। अब जरा देखिएगा, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। मेरे पास अगेन दो एक्सिस हैं, एक वेक्टर है पी, बट अब की बार ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा। अगेन इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये जो पी है ना इसके दो कंपोनेंट मैंने बना दिए, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट है पी, या ये दो कंपोनेंट्स पी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब थीटा इधर लाई कर रहा है ना, इस साइड के साथ लाई कर रहा है, तो अब ये वाली साइड हो जाएगी पी साइन थीटा, दूसरी वाली हो जाएगी, और ये वाली साइड हो जाएगी पी कॉस थीटा। जिधर थीटा लाई कर रहा है वो निकलेगा कॉस से और दूसरी साइड निकलेगी साइन से। आपकी सोच, आपका इतना टाइम बचेगा पूरे 2 साल लेवल में, दिल से दुआएं दोगे भाई को, गौर से सुनते रहना। अब की बार आपका वेक्टर है यूं ए, तो अगेन इसके जो दो वेक्टर्स बनेंगे और ये एंगल बना रहा है थीटा विद वाई एक्सिस, इस तरह से ये थीटा है, इसके अगेन दो कंपोनेंट बनेंगे। देखिए ये वेक्टर था, ये एंगल था, इसके आपने दो कंपोनेंट बना दिए, एक बन गया ए कॉस थीटा और एक बन गया ए साइन थीटा। क्यों भाई, जिस साइड थीटा लाई करेगा वो निकलेगा कॉस से और ऑटोमेटिकली दूसरा साइड किससे निकलेगा, साइन से निकलेगा। समझ रहे आप मेरी बात, देखो दिखाता हूं मैं, एक और मालिक एक और हो जाए तो क्या ही बात हो जाए।
देखो ये रहा आपका एक वेक्टर r, ठीक है ना भाई। अब ये वेक्टर यूं जा रहा है ना, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट यूं बनेंगे, तभी तो उसका रिजल्टेंट बीच में जाएगा। तो इसके जो दो, अच्छा अब पहली बात ये है कि आप कंपोनेंट उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको मैं एंगल ना बता दूं। तो लेट्स से अब की बार ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा इस तरफ, तो अब इस r के बनेंगे दो कंपोनेंट, टिचिक टिचिक। अब आप जल्दी से मुझे बता दो x कंपोनेंट cos से निकलेगा या y कंपोनेंट cos से निकलेगा। अब की बार x कंपोनेंट cos से निकलेगा, विच इज r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, पाकिस्तानी जज्बाती बच्चे हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एंगल ना विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दिया हुआ होता है, तो बच्चे याद कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल cos से निकलेगा और वर्टिकल y से निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कबीरा गुनाह है, बहुत पाप चढ़ेगा आपको। तरीका क्या है कि बस सिंपल है भाई, आपको दो एक्सिस डिफाइंड है ना, किसी ना किसी एक एक्सिस से तो आपको एंगल दिया हुआ होगा ना, जाहिर है बिना एंगल के तो आप कंपोनेंट बना भी नहीं सकते हो। तो आपको रिजल्टेंट दिया हुआ और एंगल दिया हुआ है, तो जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया हुआ है ना, उस एक्सिस में जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द रिजल्टेंट इनटू cos थीटा। जिधर थीटा है वो वाली साइड कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट इनटू cos थीटा, और दूसरी वाली साइड कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट इनटू sin थीटा। तो बस अगर आपने ये बात याद रख ली, द कंपोनेंट वेयर थीटा लाइज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग cos थीटा एंड रिजल्टेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, और दूसरा वाला साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। जिस दिन आपने कंपोनेंट बनाना सीख लिया, और ये क्या विद इन सेकंड्स बनाएंगे आप, उसके बाद देखिएगा मजे ही मजे, मजे ही मजे। अब आपको वैल्यूज के साथ कराते हैं भाई। एक 10 न्यूटन का वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज वेक्टर f, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई। अब मुझे अगर एफ एक्स निकालना है ना कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालूंगा भाई, रिजल्टेंट इज f विच इज 10, और अगर x चाहिए ना तो बस 10 को मैं cos थीटा, यानी इस केस में 30 है, cos 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8.66 न्यूटन। एफ वाई निकालना है, रिजल्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, साइन थीटा से, 10 इंटू साइन 30, आंसर आ गया 5 न्यूटन। बस इस तरह मैंने अपना रिजल्टेंट निकाल लिया, वो कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालना बहुत आसान है, आपको एक्सिस दिया हुआ होगा, बिना एक्सिस के तो पूछ ही नहीं सकते वो सवाल। तो उन्होंने बता दिया भाई ये दो एक्सिस हैं, इसके अबाउट आपको रिजल्टेंट कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट वेयर थीटा लाइज, जिधर थीटा है वो वाला कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट इनटू cos थीटा, और ऑटोमेटिकली दूसरा वाला कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट इनटू sin थीटा। अब एक काम करो, मैं आपके सामने एक वेलोसिटी वेक्टर बता रहा हूँ 35 मीटर्स पर सेकेंड्स का, जो के जिसके अगेन मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट बनाने हैं। इसका एक्स कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है 20 डिग्रीज, इसके मुझे दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक का नाम मैं रख देता हूँ वी एक्स और एक का नाम रख देता हूँ वी वाई, ठीक है। जो नाम मैं कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप एक का नाम ए एक का नाम बी भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जल्दी से 1 मिनट का पॉज लेके जरा वैल्यूज निकालो वी एक्स और वी वाई की, ठीक है, मैं नहीं लूँगा, ठीक है। अगर मुझे वी एक्स निकालना है, अगेन वी एक्स वो साइड है जहाँ पे थीटा लाई कर रहा है, तो जिधर थीटा लाई करेगा वो निकलेगा कॉस से। तो इस केस में जाएगा 35 cos 20, एंगल हमारा 20 है, आंसर आ गया 32.9 मीटर्स पर सेकेंड। वी वाई कितना हो जाएगा 35 sin 20, और ये हो गया 12.0 मीटर्स पर सेकेंड। छपाक बोलो नो, आसान है, चिलिंग सी है। ये काम आपने पूरे ए लेवल्स में कम से कम कोई 2000 दफा करना है। द मूवमेंट आप किसी वेक्टर को पढ़ने बैठोगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ने बैठोगे ना, पूरे ए लेवल्स में पता नहीं कितने वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हर दूसरे चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज भरे हुए, तो वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको उस वेक्टर का कंपोनेंट ना निकालना पड़े। ए लेवल्स में तो इतना इस्तेमाल होता है, इतना इस्तेमाल होता है, अब पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल होगा अगर आपने फ्यूचर में फिजिक्स पढ़नी है तो ये दिस इज़ एन आर्ट, दिस इज समथिंग जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। तो उस पर आपने टाइम नहीं लेना, विद इन सेकेंड्स आपने बस ठक करके कॉस से मल्टीप्लाई किया, साइन से मल्टीप्लाई किया, चल भाई दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए। उसके बाद उन कंपोनेंट्स का करना है क्या है, वो जाहिर सी बात है हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सीखेंगे कि क्या ये कंपोनेंट बनाना क्यों ज़रूरी होते हैं और ये कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। चलिए पास पेपर्स में ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने पूछ लिया है तो लपेट देते हैं इस सवाल को। कहता है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द एक्स वाई डायरेक्शन, यानी ये वाले डायरेक्शन में बता दो। तो ये 5 किलोमीटर रिजल्टेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्रीज, तो हम इसके बनाएंगे दो कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट सिंपली क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विच इज़ 5 into cos theta which is 53, and boom, the answer is 3.0 kilometers and A is the correct answer. इतना आसान कभी कभार आता है भाई एग्जाम में, बट चलो अभी एज अ बिगिनर पहली क्लास में यही सवाल करा देते हैं, आपको खुश कर देते हैं, बट उम्मीद नहीं लगाना एग्जामिनर से इतने चिल्लड़ क्वेश्चंस की। जब जैसे तुम्हारे यहाँ माल है, तुम्हारे में मुश्किल ही आएंगे, ठीक है।
अगेन एक वेक्टर है भाई जिसका मैग्नीट्यूड है आर और उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पी और क्यू। देखा मैंने आपसे कहा ना, जरूरी नहीं कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये आर एक्स और वर्टिकल को आर वाई कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं। इन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पी और वर्टिकल को क्यू रख दिया। आप इसका नाम मुस्तकीम, इसका नाम शबाना भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्सेप्ट पर। विच रॉक करेक्टली डिस्क्राइब्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कि भाई ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल कैसे निकलेगा। पॉज मारो, आंसर बताओ और फिर मेरे वर्किंग को चेक करना, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई मसले की बात नहीं है। जिधर थीटा लाई करेगा वो वाला साइड कॉस से निकलेगा भाईजान और दूसरा साइड साइन से निकलेगा। सो इफ दिस इज रिजल्टेंट आर, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, मुझे ये वाली साइड मिल गई। और जब मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। तो वर्टिकल इज आर साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल इज आर कॉस थीटा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन किसी धोखे में नहीं रखूंगा, ये पता नहीं कैसे उन्होंने पूछ लिया, इतने आसान क्वेश्चंस पूछते नहीं है एग्जाम में। बहुत रेयर है कि इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाएं, बट बहुत अच्छा है कि हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए हमारे पास ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई ये है सूरत हाल। अच्छा एक और बच्चों वाला सवाल देख लेना इस बार। क्या है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट बता दो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। 5 किलोमीटर है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्रीज बना रहा है। तो अगेन इस 5 किलोमीटर के वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, 5 साइन 37, ये वाला कॉस से निकलेगा, ये वाला साइन से निकलेगा। अब की बार आपसे उन्होंने वर्टिकल बोला ना, तो ऑब्वियसली दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। तो 5 इंटू साइन 37 इज 3.0 किलोमीटर। ओ माई गॉड, इज द करेक्ट आंसर गाइज। बच्चों वाले क्वेश्चन है, फ्री होने की जरूरत नहीं ज़्यादा। अच्छा भाई ये है वो सवाल जिस पे है दिल फिदा। सही है, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। बट आई रियली वांट यू टू इन्वेस्ट सम टाइम इन दिस क्वेश्चन, ताकि हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें, ठीक है। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, इससे पहले कि हम और एक नई चीज़ है जो वेक्टर में आपको सिखाएं। अगेन चैप्टर बड़ा लंबा है, देखो लंबी करना जरूरी है इस चैप्टर में, आप समझ रहे हो मेरी बात। मेरे लिए बहुत आसान है यार, मैं 2-3 लेक्चर में भी चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, 3 लाइन का एक कोर्स है। बट इस टॉपिक को पढ़ाने का पर्सपेक्टिव ये है ही नहीं कि मैं आपको वेक्टर के किसी पास पेपर के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं तो आपको 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे आगे के टॉपिक्स आसान हो जाएंगे मेरे लिए पढ़ाना, जितना ज़्यादा टाइम मैं इन जनरल वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स में लगाऊँ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में। एक तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, और एक काम करो, ये क्वेश्चन की भी तस्वीर ले लो, ये भी आप इसकी भी ज़रा प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।